नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया की खबर। राज्यसभा में गुरुवार को एक बार फिर से जोरदार हंगामा देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के बीच राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की टिप्पणी का कड़ा जवाब दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें संसदीय नियम सिखाने की जरूरत नहीं है। साथ ही सरकार से मांग की कि गृह मंत्री खुद सदन में आकर विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों पर बयान दे, तभी चर्चा आगे बढ़ेगी। हंगामे के बीच जब किरेन रिजिजू ने संसदीय नियमों का जिक्र किया तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि क्या अब मुझे रिजिजू से नियम सीखने पड़ेंगे? मैं भी संसदीय नियम अच्छी तरह जानता हूं। आप लोग भी कई बार सभापति के कक्ष में जाकर नियमों का हवाला देते हैं। खड़गे ने यह भी कहा कि विपक्ष का यह अधिकार है कि वो सदन में किस मुद्दे को उठाए और किस तरह अपनी बात रखे। उन्होंने कहा कि अगर मैं यहां अपना विषय पढ़कर नहीं बोलूंगा तो क्या आपके द्वारा दिया गया विषय पढ़ूंगा? ये मेरा अधिकार है, मैं क्या बोलूं, कब बोलूं और कैसे बोलूं। इसके बाद खड़गे ने कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा का बचाव करते हुए सरकार पर विपक्ष के नेताओं का अपमान करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार इस तरह व्यवहार कर रही है जैसे सारी जानकारी सिर्फ उसी के पास हो। उन्होंने कहा, आप हमारे सदस्य का अपमान कर रहे हैं, ये सही तरीका नहीं है। पवन खेड़ा पढ़े लिखे और सम्मानित व्यक्ति है, उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं है। साथ ही खड़गे ने यह भी कहा कि किसी भी सांसद के खिलाफ मानहानिकारक या आपराधिक प्रकृति का आरोप लगाने से पहले सदन के नियमों का पालन किया जाना चाहिए। बिना तय प्रक्रिया अपनाए किसी सदस्य पर इस तरह की टिप्पणी नहीं की जा सकती। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विपक्ष केवल राजनीति नहीं कर रहा है बल्कि देश और जनता से जुड़े अहम सवाल उठा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जिन मुद्दों को सदन में उठा रहा है वे आम लोगों की चिंताओं से जुड़े हैं और सरकार को उनका जवाब देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इन सवालों का जवाब देने के बजाय उनसे बचने की कोशिश कर रही है। अगर सरकार अपनी बात रखना चाहती है तो जरूर रखे, लेकिन विपक्ष को भी बराबर का अवसर मिलना चाहिए। खड़गे ने सरकार से स्पष्ट मांग करते हुए कहा कि संबंधित मामले पर गृह मंत्री सदन में आकर बयान दे। उन्होंने कहा कि विपक्ष चर्चा से पीछे नहीं हट रहा है। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि संबंधित मंत्री सदन में आकर बयान दे, उसके बाद हम पूरी तरह चर्चा के लिए तैयार हैं। खड़गे के इस बयान के दौरान भी सदन में लगातार हंगामा होता रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते रहे, जिससे सदन का माहौल काफी गर्म हो गया। अपने संबोधन के दौरान खड़गे ने सभापति से भी हस्तक्षेप करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिस तरह सरकार को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है, उसी तरह विपक्ष को भी बिना रोक टोक अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बराबर जिम्मेदारी होती है। अगर विपक्ष की आवाज नहीं सुनी जाएगी तो संसद में सार्थक चर्चा संभव नहीं होगी। इसके बाद खड़गे ने राज्यसभा के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी सदस्य के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने से पहले उसे सूचना देना और तय प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि संसद की गरिमा बनाए रखने के लिए सभी सदस्यों को नियमों का पालन करना चाहिए। राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान हुए इस घटनाक्रम ने एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बढ़ते टकराव को सामने ला दिया है। विपक्ष का कहना है कि सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों पर जवाब देने से बच रही है, जबकि सरकार का आरोप है कि विपक्ष लगातार सदन की कार्रवाई बाधित कर रहा है। फिलहाल दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर कायम है। ऐसे में आने वाले दिनों में संसद के भीतर इस मुद्दे पर टकराव और तेज होने की संभावना बनी हुई है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि सरकार विपक्ष की मांग पर क्या फैसला लेती है और क्या संबंधित मंत्री सदन में बयान देकर चर्चा का रास्ता साफ करते हैं या नहीं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।